जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल में हम एनआईओएस की बहुत सारी अपडेट्स लेकर आते हैं और वो सारी अपडेट्स होती है जो स्टूडेंट के काम की होती है। बिना इधर उधर की बातें करें हम सीधा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि आपकी समस्या क्या है और उस समस्या का जो है यहाँ पर समाधान लेकर आते हैं। एक और समस्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर, डिजी लॉकर को लेकर बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस हैं। उन सब क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, अपने सभी स्टूडेंट्स को बता दूं। आज के मेरे इस वीडियो में डिजी लॉकर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो डिजी लॉकर ऐप होता क्या है, ठीक है, इससे हमको क्या फायदे मिलते हैं, वो सब चीजें आपको बताऊंगा। हाउ टू ओपन अकाउंट, आप इसमें अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी उस अकाउंट को ओपन करने के लिए डिजी लॉकर में, और हाउ टू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। हम जो एनआईएस की मार्कशीट्स हैं या फिर हमारे जो है पासिंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन है, इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिजी लॉकर ऐप से। फिर उसके बाद करते हैं कि ये डिजी लॉकर ऐप वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि डिजी लॉकर के ऐप में जो सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड नहीं होते हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, एक एक करके आपके साथ में जानकारी लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए या अपने लैपटॉप से गूगल सर्च बार में जाइए और वहां पे लिखिए डिजी लॉकर ऐप। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है डिजी लॉकर। अब ये डिजी लॉकर ऐप जब आप लोग जो है डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल पे, तो वहां पर जब वो ऐप खोलेगा तो आपको दो चीजें दिखाएगा, साइन इन और साइन अप। अगर आपने आज से पहले कभी भी जो है इसको ओपन नहीं करा है, ना इसमें अकाउंट ओपन कराया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना होगा। तो आप क्या करेंगे, साइन अप पे जो है क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इंटरफेस खुलेगा वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो भी आपका है, और कोशिश करिएगा नाम वो लिखिएगा जो आधार कार्ड में आपका मेंशन है, और डेट ऑफ बर्थ भी वही डालिएगा जो आपने आधार कार्ड में अपना दिया हुआ है। मेल फीमेल वो आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर वही आप डालिएगा जो आपने अपने आधार कार्ड के साथ में लिंक किया हुआ है। उसके बाद में जो भी ईमेल आईडी आपकी वो है वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे एक 6 डिजिट का पिन आप अपने आप सेट कर सकते हैं। पिन बोले तो पासवर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस नंबर में नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 आप लिख देते हैं, इस तरीके से नहीं। कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं लेकिन वो जो है 6 डिजिट में होने चाहिए। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर कर देंगे क्या, सबमिट। अब जब यहाँ पर आप सबमिट इसे कर देंगे तो क्या इंटरफेस आपके सामने खुलेगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जब होम पेज आपके पास में ओपन हो जाएगा तो इस पेज में अब आपको साइन अप ना करके आप साइन इन करना है, कि साइन अप हम कर चुके हैं, अकाउंट हमने ओपन कर लिया, अब जो है हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 चीजें पूछ रहा है, मोबाइल, यूजर नेम और आधार कार्ड। तो यहाँ पे बेस्ट होगा आप आधार कार्ड पे क्लिक करिएगा, और जब आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे अपना आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अगेन यहाँ पर दोबारा से आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जब आप इसे नेक्स्ट करेंगे आधार कार्ड नंबर डाल के करने के बाद आपका जो आगे जो पेज खुलेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि अपना सिक्योरिटी पिन सेट करिए, है ना, या फिर जो आपने उस वक्त सिक्योरिटी पिन सेट करा है जो 6 डिजिट का है, उस 6 डिजिट को आपने यहाँ पर लिखना है, चाहे वो कुछ भी हो, 8 4 3 0 6 1, जो भी आपने लिखा हो 6 डिजिट का नंबर, उसको करके यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर ये आगे कुछ इस तरीके का पेज आपका खुल जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको समझना कि ये जो पेज आपका दिखा रहा है, इस पेज में अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या दिखा रहा है, होम, इशूड डॉक्यूमेंट, सर्च डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जो भी इस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं जो वेरीफाई होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीचे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें तो अपनी एनआईओएस की मार्कशीट से मतलब है, डॉक्यूमेंट्स है। तो आपने सर्च डॉक्यूमेंट में जाना है और इस सर्च डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। जब आप इस सर्च डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, आपका एक पूरा सर्च बार आ जाएगा यहाँ पे, और जब ये सर्च बार पूरा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे लिखना है NIOS सर्च बार में। अब यहाँ पर जब आप NIOS लिखोगे और इस सर्च बार को आप दबाते हैं यहाँ पर, तो आपके सामने फिर एक पेज और खुल जाएगा जिसमें आपको NIOS से रिलेटेड, अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर। लेकिन हमें मतलब किससे है, हमें तो NIOS से मतलब है, तो आपको NIOS वाले पे इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका आगे जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए अब क्या दिखा रहा है
कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज इशूइंग मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट माइग्रेशन थ्रू डिजी लॉकर। डिजी लॉकर जो है ना एक गवर्नमेंट ऐप है, ये कोई प्राइवेट ऐप नहीं है, तो इसमें आप बिलीव कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखिए क्या क्या है कि आपको क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट माइग्रेशन प्रोविजन, फिर क्लास 12 की मार्कशीट माइग्रेशन पासिंग सर्टिफिकेट और ये प्रोविजन। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मान लीजिए आपको क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए, तो आपने इस मार्कशीट पे क्लिक कर देना है। ये जो आपका ये जो लोगो बना है क्लास 12 का मार्कशीट, इस मार्कशीट पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वहां पर जो है आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर फीड करना है, जो भी एनरोलमेंट नंबर आपने आपका एनआईएस द्वारा दिया गया है, और कौन से ईयर में, किस ईयर में आपने जो है ये क्वालिफाई किया था। तो वो जब यहां से करोगे तो वो ईयर आप सिलेक्ट कर लोगे कि 2010 में किया था या 2020 में किया था या 22 में किया था, जो भी है। और उसके बाद ये जो गेट डॉक्यूमेंट लिखा है, इस गेट डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा आपका इंटरफेस, वापस दोबारा से ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस वाले पे जाना है। पहले आप किस पे गए थे, सर्च डॉक्यूमेंट पे, अब सर्च डॉक्यूमेंट में नहीं जाना है, अब जाना है इशूड डॉक्यूमेंट पे, कि जो आपको इशू कर दी गई है डिजी लॉकर में। तो उसको जब आप इशूड डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो हम दिखा रहे हैं, इसका तो एनआईएस का कुछ है नहीं, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा रहा है। आपका यहाँ पर एनआईओएस का 12th का मार्कशीट भी दिखाएगा, और जब ये 12th का मार्कशीट दिखाएगा तो आपको यहाँ पर एक कोने में एक डाउनलोड का जो है मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर इस डाउनलोड के मार्क को आपको क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि पीडीएफ में चाहिए या इमेज फॉर्म में चाहिए, तो आप उसे पीडीएफ सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर वो डाउनलोड हो जाएगा आपके डिवाइस पे, या तो आपके मोबाइल पे या जो आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं उस पे, और बहुत आसानी से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि सर ये डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आपको बता दूं, ये जो है ये वेबसाइट पे मेंशन है कि डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स आर लीगली वैलिड अंडर द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सबसे पहले तो लीगली क्या है, बिल्कुल वैलिड है। एक्सेप्टेंस बाय एम्प्लॉयर्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, और जो भी एम्प्लॉयर है, कोई जॉब दे रहा है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है जो हायर एजुकेशन में आपको एडमिशन दे रहा है, उनके द्वारा ये एक्सेप्ट करा जाता है। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एज इक्विवेलेंट टू फिजिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि इनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करा जाएगा जैसे अदर ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, कि आपके पास वो नहीं है लेकिन आपके पास डिजी लॉकर की मार्कशीट है, तो आपका वो बिल्कुल फिजिकल की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। Acceptance by transport officer consider the DigiLocker document to be valid। जैसे कई लोग अपना यहाँ पे लाइसेंस डाउनलोड कर लेते हैं, आपका आरसी होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड कर लेते हैं गाड़ी का, तो वो भी यहाँ पर वैलिड रहेगा। ट्रांसपोर्ट आपको ऑफिसर्स भी उसको देंगे। कन्वीनियंस क्या है, आपके लिए सहूलियत क्या है, डिजी लॉकर अलाउज यूजर्स टू रिट्रीव द डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर विदाउट द नीड फॉर द फिजिकल कॉपीज। आप सीधा अपने ऐप में जाइए, वहां से डाउनलोड कर दीजिए, और सिर्फ एनआईएस की मार्कशीट नहीं, आप यहां से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या आपने पहले किसी अदर बोर्ड से सीबीएसई से 10th 12th किया हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स, आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी, चाहे आपका आधार कार्ड भी है, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो इस डिजी लॉकर के ऐप से। तो यू कैन वेरीफाई अ डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड ऑन द डॉक्यूमेंट विदाउट योर डिवाइस विद योर डिवाइस कैमरा, यानी कि वहां पर हर डॉक्यूमेंट के साथ में एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, उस क्यूआर कोड से आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल वैलिड है या बिल्कुल ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर डिजी लॉकर दे रहा है, और ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स को देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने ये वीडियो अभी लास्ट तक देख लिया है तो इसका मतलब आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, और इसी तरीके से हमारे वीडियोस में जुड़े रहिए, हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।